हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अब्राहम मुल्तानी। तो आज हम बात करेंगे पेट दर्द पर कि अगर किसी व्यक्ति को पेट दर्द है तो वह कैसे जाने कि उसके पेट दर्द की वजह क्या है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि किन किन वजहों से जो हमारा पेट दुख सकता है, उसके अलग अलग हिस्से में दर्द हमें होता है और हम उसको बहुत हद तक पहचान सकते हैं कि ये दर्द क्यों हो रहा है। और एक आम व्यक्ति भी इसे पहचान सकता है और अगर मेरे जूनियर ये वीडियो देख रहे हैं तो वह भी डायग्नोस कर सकते हैं कि यह जो दर्द है पेट का, यह मेरे रोगी को क्यों है। तो जो सबसे कॉमन पेन महिलाएं बताती है वह बताती है कि उनके पेट का जो निचला हिस्सा है, नाभि के जो नीचे का हिस्सा है, वहाँ पर दर्द हो रहा है। तो यह जो पेन है दोस्तों, यह महिलाओं के जो अंग हैं, स्पेशल अंग जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, उनके अंदर स्वेलिंग की वजह से यह होता है। अगर ओवरी के अंदर स्वेलिंग है या सिस्ट है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर अगर स्वेलिंग है या वहाँ पे कोई इन्फेक्शन हो गया है, यूट्रस के अंदर स्वेलिंग है या वहाँ कोई फाइब्राइड है, सिस्ट है, तो इन वजहों से आम तौर पर महिलाओं को लोअर एब्डोमिनल पेन होता है। यूटीआई के अंदर भी कई बार जो पेट का निचला हिस्सा है उसमें दर्द होता है, मोस्टली महिलाओं को। तो अगर कोई महिला ऐसी आए जिसे जो ये दर्द बताए तो हमें चाहिए कि हम एक उसकी सोनोग्राफी करवा लें, तो सारी की सारी चीज़ों को बता देती है कि दर्द की वजह क्या है। दूसरा एक दर्द होता है दोस्तों जो अमूमन बच्चों में होता है और उसे मैं कहता हूँ स्कूल्स पेन, कि वे सुबह उठते हैं, उन्हें स्कूल नहीं जाना होता है तो शिकायत करते हैं कि मेरा तो पेट दुख रहा है। तो ऐसे में जब पेशेंट हमारे पास आए या उसके माँ बाप उस बच्चे को लेकर आए तो हमें पूछना चाहिए कि इस बच्चे को पेट का दर्द कब होता है। तो वे बताते हैं कि या तो इसको स्कूल जाने से पहले होता है या स्कूल में होता है, फिर हम इसे घर लेके आ जाते हैं तो ठीक हो जाता है। तो ये वाला पेन भी बहुत कॉमन है चाइल्डहुड टाइम, मतलब कि जब बच्चे होते हैं छोटे छोटे और जब उन्हें स्कूल से बचना होता है या फिर होमवर्क से बचना होता है तो वे बहाना बनाते हैं। एक ये वाला पेन भी होता है, इसे भी हमें डायग्नोस करना आना चाहिए। दोस्तों, अगर पेन किसी व्यक्ति को है और वह सीधे हाथ की तरफ है, जो ये पसलियों का निचला हिस्सा है, यहाँ पर अगर रोगी दर्द बताए और साथ साथ में उसे और भी कुछ लक्षण हो, जैसे उसे भूख नहीं लग रही है, उल्टी जैसा लग रहा है या उल्टी आ रही है, पेशाब उसका येलो है, बुखार है और वज़न कम हो गया है, तो अगर ऐसा पेट दर्द का रोगी आए जो ये लक्षण भी बताए तो हमें देखना चाहिए कि कहीं इसे जॉइंटिस या हेपेटाइटिस या गॉल ब्लैडर के अंदर स्वेलिंग या गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन तो नहीं है। तो यह वजह हम पता कर लें कि हमारा जो रोगी है अगर ये लक्षणों के साथ आ रहा है तो इसे लीवर में कोई समस्या है। और इसके लिए भी जो टेस्ट है सस्ता और एक अच्छा रिलायबल टेस्ट है सोनोग्राफी, वह करवा ले। उससे हमें पता चल जाएगा कि इस रोगी को क्या वजह है इसके पेट के दर्द की, सीधे हाथ की तरफ पसलियों के नीचे वाला हिस्सा। दोस्तों, अगर कोई पेशेंट है और उसको जो अमूमन आम भाषा में बताता है कि मुझे यहाँ कलेजे के यहाँ दर्द होता है, यहाँ पे हमारी दो पसली मिलती है और एक बीच में एक गैप होती है, वहाँ पे दर्द होता है, साथ साथ में बताया कि उसे एसिडिटी की प्रॉब्लम भी है, साथ साथ में बताया कि उसे कुछ खाने के बाद आराम मिल जाता है, राहत मिल जाती है। कई बार वो बताया कि उसे कभी कभी उल्टी के अंदर ब्लड भी आया था। दोस्तों, ये जो पेट दर्द की वजह है ये बताती है कि उस रोगी को गैस्ट्रिक अल्सर है, मतलब कि जो आमाशय है उसके अंदर उसको अल्सर बन गए हैं। तो ऐसे रोगी का जो डायग्नोसिस है सबसे अच्छा वो होता है एंडोस्कोपी से, या हम लक्षणों के आधार पर भी, क्योंकि एंडोस्कोपी महंगी होती है, तो 10-15 दिन हम डॉक्टर उसे अल्सर का जो इलाज होता है, सामान्य जो इलाज होता है अल्सर का, वह देते हैं, उससे राहत मिलती है। तो उस ट्रीटमेंट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया जाता है और रोगी ठीक हो जाते हैं। किसी किसी को ही एंडोस्कोपी की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, अगर कोई रोगी बताए कि उसे पेट में दर्द है और पेट दर्द के साथ वह एक दिक्कत और बताए, वह यह बताए कि जो लेटरिन है उसका रंग काला आ रहा है, तो हमें देखना चाहिए कि इस रोगी को कहीं पर डिओडिनम अल्सर तो नहीं है, ग्रहणी के अंदर जो आमाशय के ठीक नीचे छोटी आंत का हिस्सा होता है उसमें कहीं अल्सर तो नहीं है। अगर पेट दर्द के साथ ब्लैक स्टूल या काली लेटरिन आए रोगी को तो हमें जानना चाहिए कि कहीं यह डिओडिनल अल्सर की वजह से तो नहीं है। दोस्तों, ऐसा ही लक्षण पेट दर्द के साथ, पेट में मरोड़ के साथ काली लेटरिन होती है उन रोगियों को भी जो आयरन टेबलेट ले रहे हैं। जब भी ऐसा कोई रोगी आए जो बताए कि उसे ब्लैक लेटरिन है
और साथ साथ में पेट में मरोड़ होती है, दर्द भी होता है, तो हमें डायरेक्ट उसे ड्यूडेनल अल्सर नहीं बताना है। हमें पूछना है कि कहीं आप कोई आयरन टेबलेट तो नहीं ले रहे हैं। अगर वो कहे कि हाँ आयरन टेबलेट ले रहा हूँ, तो जैसे आप आयरन टेबलेट हटाएंगे वो पेशेंट वापस से नॉर्मल हो जाएगा। दोस्तों एक और कॉमन पेट दर्द है जो बहुत सीवियर होता है, बहुत तेज़, मतलब ऐसा माना जाता है कि वो जितने भी दर्द होते हैं मनुष्यों को, उसमें सबसे ज़्यादा तेज़ दर्द में से एक दर्द है। तो वह दर्द अगर पेशेंट आपको बताए कि उसे पेट में दर्द है और वह दर्द नीचे नाभि से और नीचे जा रहा है और कई बार ये स्क्रोटल सेक तक भी जाता है, और पेशेंट ये कहे कि उसे पेशाब में जलन भी है, तो हमें मानना चाहिए कि यह जो लक्षण पेशेंट बता रहा है यह पथरी के हो सकते हैं। यह पेट दर्द की जो वजह है ये पथरी की वजह से हो सकती है, स्पेशली यूरेट्रिक कैलकुलाई, मतलब कि पेशाब की नली के अंदर जो स्टोन आता है वो बहुत तेज़ दर्द करता है। तो ऐसे में भी हमें चाहिए कि पेशेंट को अच्छे से पानी पिलाकर और ब्लैडर फुल करवा कर एक सोनोग्राफी करवा लें, तो उससे पता चल जाता है कि स्टोन है या नहीं है, अगर है तो कितना बड़ा है, उसकी पोजीशन क्या है और वह कैसे ठीक होगा, क्या वह ऑपरेशन की डिमांड करता है या वह दवाओं से ठीक हो जाएगा। तो हमें ऐसे दर्द को मानना चाहिए कि पथरी से है और पेशेंट बहुत ही तड़पता हुआ डॉक्टर के पास आता है, और जो दर्द है, जो स्टोन का दर्द है, वो मेडिकल साइंस के हिसाब से अच्छा माना जाता है, क्योंकि एक तो वो आपको इंडिकेट कर रहा है, वो बता रहा है कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, इसे ठीक कीजिए। और दर्द की वजह से वो स्टोन जब अपनी जगह से खसक कर नीचे आने के लिए प्रवृत्त होता है या नीचे आना चाहता है, उस टाइम पेन करता है। तो ये पेन को अच्छा समझिए और इसकी वजह ढूंढिए क्यों है, और फिर इसका इलाज कीजिए दोस्तों, तो ये ठीक हो जाता है किडनी स्टोन। अगर पेशेंट बताए कि उसके नाभि के आसपास दर्द है और दर्द बना हुआ है काफ़ी टाइम से, मतलब ऐसा नहीं कि बस आज हुआ, सडनली हुआ, ऐसा नहीं, नाभि के आसपास अगर पेट का दर्द है तो इसकी वजह हो सकती है वर्म्स, पेट के कीड़े की वजह से हो सकता है, गैस्ट्राइटिस अगर हो तो उसकी वजह से हो सकता है। एक मैंने बताया था कि जो बच्चे स्कूल जाने में नखरे करते हैं या बहाने करते हैं, वह भी आपको नाभि के आसपास ही पेन बताएंगे। नाभि के आसपास जो पेन है ज़्यादातर वो होता है लेफ्ट हैंड की तरफ। अगर ऐसा पेन है तो ये कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी होता है। अगर नाभि के आसपास पेन है और वह ज़्यादा लेफ्ट साइड में है और पेशेंट गैस की शिकायत करता है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत करता है, तो कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी ये वाला पेट के इस हिस्से में दर्द हो सकता है। दोस्तों एक और पेन होता है पेट में जो सीवियर होता है, बहुत तेज होता है और मेडिकल इमरजेंसी की डिमांड करता है। उस पेट दर्द में क्या होगा, पेशेंट को जो सीधे हाथ की तरफ लोअर एब्डोमेन, नीचे जो पेट का हिस्सा है उसमें दर्द होगा और बहुत तेज़ दर्द होगा, साथ में उसको वॉमिटिंग होगी, फीवर होगा, और जहाँ पे उसको दर्द है अगर आप वहाँ हाथ लगाएंगे तो बहुत ही टाइटनेस आपको फील होगी, बहुत ही हार्डनेस आपको फील होगी। तो इस दर्द की जो वजह है वह अमूमन होती है अपेंडिसाइटिस से। अगर आपकी आंतों का एक हिस्सा, छोटा सा हिस्सा जो कि वेस्टिजियल ऑर्गन माना जाता है, अगर उसके अंदर स्वेलिंग है तो यह पेन होगा। कई बार दोस्तों जो राइट यूरेटर होता है, जो पेशाब की नली है, उसके अंदर अगर आकर स्टोन फंसा हुआ है तो भी इसी टाइप का पेन करेगा और इसी टाइप के लक्षण प्रकट कर सकता है। तो हमें सोनोग्राफी, किसी बहुत अच्छे रेडियोलॉजिस्ट से हमें सोनोग्राफी करवाना चाहिए और पता करना चाहिए कि ये पेन अपेंडिसाइटिस की वजह से है या फिर ये पेन यूरेटरिक कैलकुलाई की वजह से है। कई बार इतना ही सीवियर पेन दोस्तों, राइट ओवेरियन सिस्ट अगर है तो वह भी इतना ही पेन और उसी जगह के आसपास पेन क्रिएट कर सकती है। तो ये तीनों चीज़ें जो है इसको डायग्नोस करने के लिए हमें चाहिए कि हम सोनोग्राफी करवा लें। दोस्तों एक और पेट दर्द होता है जो आजकल बहुत कॉमन है और इस पेंडेमिक के दौर में बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। उसमें रोगी हमें बताता है कि उसका पेट दर्द करता है, पेट में ऐसा लगता है मरोड़ उठ रही है और बार बार उसे मोशन के लिए जाना पड़ता है। दोस्तों ये टिपिकल लक्षण है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के। ये किसी खाने की एलर्जी से हो सकता है या इसके और भी बहुत से रीज़न है, लेकिन एक बहुत ही कॉमन रीज़न है जो आजकल बहुत कॉमन और हो गया है, वह है टेंशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन और फोबिया। अगर आपके अंदर ये मानसिक लक्षण है, आपकी स्लीप डिस्टर्ब है, आपको टेंशन है, आपको किसी चीज़ का डर है, आपको कोई तनाव है, या आप एंग्जाइटी में है, नई नई स्टोरी और बहुत ही निगेटिव स्टोरी आपका ब्रेन बना रहा है, या बहुत ही निगेटिव एटमॉस्फेयर आपके पास है,
दोस्तों ऐसे में भी आपको पेट दर्द हो सकता है, पेट के अंदर मरोड़ हो सकती है और बार बार आपको मोशन के लिए जाना पड़ सकता है। तो इस तरह के पेट दर्द और इस तरह के लक्षणों के साथ अगर कोई रोगी आपके पास आए या आप स्वयं हैं, तो अपने आप को समझें कि आप इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से ग्रस्त हैं। दोस्तों एक और कॉमन पेट दर्द है जिसमें रोगी बताता है कि उसे पेट में दर्द है, लंबे समय से बुखार है, उसका वज़न बहुत घटता जा रहा है और डायरिया कभी होता है, कभी वोमिटिंग जैसा लगता है, भूख ख़त्म हो गई है, शाम को रोज़ बुखार चढ़ जाता है और फिर वो बहुत ज़्यादा पसीना आकर उतरता है। तो यह जो लक्षण हैं यह पाए जाते हैं इंटेस्टाइनल टीबी के अंदर, आंतों की टीबी, जो कि बहुत आम हो चुकी है आजकल हमारे सोसाइटी के अंदर। तो ये लक्षण उसके अंदर भी आते हैं। दोस्तों यह थी पेट दर्द और उसकी वजहें, कि आप कैसे पहचानें कि आपका पेट दर्द क्यों हो रहा है। ये मोटी मोटी बातें थी। आपका अच्छा चिकित्सक इसे पहचान लेगा और वह आपका अच्छा इलाज करेगा। आप ध्यान रखें कि आप अपने लक्षण को अपने चिकित्सक को अच्छे से समझाएं। वह जो जांच लिखे वह जांच किसी बहुत अच्छे सेंटर पर करवाएं। कई बार ऐसा होता है कि आप सोनोग्राफी किसी ऐसी वैसी जगह पर करवा लेते हैं जो इतने काबिल नहीं होते और वह आपकी वजह को कुछ और बता देते हैं। ऐसा हमारे साथ होता है। कई बार ऐसा होता है कि स्टोन है वो गॉल ब्लैडर में है और रेडियोलॉजिस्ट ने बताया कि वो राइट किडनी के अंदर है। ऐसा कई बार होता है। यूरेट्रिक स्टोन है राइट साइड के यूरेटर में और वह बता रहे हैं अपेंडिसाइटिस है, और पेशेंट कई बार जो है ऑपरेशन के लिए तैयार भी रहता है, लेकिन जब क्रॉस चेक करवाते हैं तो पता चलता है कि ये अपेंडिसाइटिस नहीं है, कोई इमरजेंसी केस नहीं है, ये तो 5-6 mm का छोटा सा स्टोन है यूरेटर में। तो आप अच्छे चिकित्सक को दिखाएं, आप अच्छी तरीके से अपने लक्षण को बताएं, आप एक अच्छी जगह जांच करवाएं, तो आप पाएंगे कि आपके पेट दर्द का जो सटीक निदान है वह हो जाएगा। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।